तो AMH एक ऐसा ब्लड टेस्ट है, तो इसे हम कहते हैं ओवेरियन रिजर्व। तो ऐसे केसेस में भी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा रानी, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट इंदिरा IVF रांची से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ब्लड टेस्ट की, जिसे हम AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है और इसके क्या मायने होते हैं, वो हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो AMH एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि औरतों के ओवेरियन रिजर्व को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओवेरियन रिजर्व क्या होता है। हर महिला जब उसका जन्म होता है तो वो कुछ सीमित अंडों के साथ उसका जन्म होता है, और जब फिर उसकी माहवारी शुरू होती है 12-13 साल की उम्र में, तो उसी सीमित अंडों में से कुछ अंडे हर महीने खर्च होते चले जाते हैं, और फिर जब वो अंडे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं तो उस महिला की माहवारी आनी बंद हो जाती है और उसका मेनोपॉज आता है। तो इसे हम कहते हैं ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, जिसे हम AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट कहते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप अपने माहवारी के किसी भी दिन ये टेस्ट करवा सकते हैं। और इस टेस्ट के आधार पे हमें पता लगता है कि महिला की जो ओवेरियन रिजर्व है वो कैसी है। नॉर्मल वैल्यू AMH का अगर देखा जाए तो 2.2 से 6 नैनोग्राम पर ml माना जाता है, लेकिन अगर किसी महिला की AMH की वैल्यू 1 नैनोग्राम पर ml से कम हो गई है तो हम उसे कहते हैं कि इसका ओवेरियन रिजर्व लो है, यानी कि इस महिला के शरीर के अंदर जो अब अंडे बचे हैं वो बहुत कम संख्या में बचे हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बच्चे होने के लिए अंडे की संख्या जो है वो पर्याप्त मात्रा में होनी ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है किसी भी महिला का, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये अंडों की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि अंडे के जो रिजर्व है वो तो सीमित है, वो तो जन्म के समय ही निर्धारित है। तो नॉर्मली 35 इयर्स के बाद इन अंडों की संख्या में गिरावट आता है, और फिर बहुत शार्प डिक्लाइन होता है, बहुत तेज़ी से गिरावट आता है, और 40-45 साल की उम्र के आसपास इसकी संख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एवरेज एज मेनोपॉज का इंडिया में 47 इयर्स है, और 50-51 इयर्स तक सारी ही महिलाओं के मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसी भी महिलाएं आती हैं जिनका एज काफ़ी कम है, 35 साल से कम है, 30-31 साल के उम्र में ही उनकी ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे लोग भी हमसे सवाल करते हैं कि मेरी एज तो अभी काफ़ी कम है, फिर मेरा ओवेरियन रिजर्व इतना कम कैसे हो गया। तो वो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जन्म से ही आपके अंडों की संख्या कम रही हो, यानी माँ के गर्भ से ही जब आपका जन्म हुआ उस वक्त आपके अंडों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि हर महिला के जो अंडों का रिजर्व है वो अलग अलग होता है। हर का नॉर्मल एक जैसा रिजर्व नहीं होता है। तो जिस महिला के अंडों की रिजर्व कम होती है उसका समय से पहले अंडा खत्म हो जाता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यदि आपने किसी तरह की सर्जरी करवाई हो, अगर आपको एंडोमेट्रियोमा हो, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, उसकी वजह से अगर आपने सर्जरी कराई हो, या डर्मोइड सिस्ट हो, किसी भी ओवेरियन सिस्ट की वजह से अगर आपने अपनी ओवरी की सर्जरी कराई है तो उसकी वजह से भी अंडों की संख्या कम हो जाती है। कई बार जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो एज होता है कि एज के चलते ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। और अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, जिसमें कि छोटे छोटे कई सारे अंडे होते हैं लेकिन कोई अंडा बड़ा होकर नहीं फूट पाता, तो वैसे केसेस में भी अगर हम AMH के टेस्ट कराते हैं तो AMH की जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा आती है, 6 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा आती है। किसी की 9, 10, 20, 17 कुछ भी ऐसी संख्या आती है। तो ऐसे केसेस में भी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यदि आपकी AMH कम है तो भी आपको समस्या है, अगर आपकी AMH ज़्यादा है तो भी आपको समस्या है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी AMH कम है
तो और आपकी एज कम है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें AMH से सिर्फ अंडों की संख्या का पता लगता है, हमें उसकी क्वालिटी का पता नहीं लगता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे अंडों की संख्या कम होती जाती है उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी डिटोरिएट करती है। लेकिन अगर किसी महिला का AMH कम है लेकिन उसकी एज भी कम है, तो अक्सर हमने देखा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और वैसी महिलाएं खुद अपने अंडों से माँ बन सकती हैं। लेकिन उन्हें थोड़ी सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की ज़रूरत होती है, जिसमें डॉक्टर्स उन्हें कुछ दवाइयाँ या कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्स जो उस साइकिल के लिए रिक्रूट हुआ है हम उसे बड़ा कर सकें और अच्छे से अच्छा एम्ब्रियो बना करके डाल सकें। कभी कभी कुछ लेडीज़ हैं जो काफ़ी कम एज में जिनका AMH कम हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं कि थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, जैसे थोड़ा स्ट्रेस कम लें, थोड़े योगा करें, व्यायाम करें, थोड़े ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, विटामिन D3 की जो डोज है वो लें, या अपने खाने में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें, बादाम लें, फ़िश ऑयल लें, एग लें। इन सब चीज़ों से भी एग की क्वालिटी अच्छी होती है। तो कम AMH वाली महिलाओं के जिनके ओवेरियन रिजर्व कम है उनके लिए भी हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जिनकी AMH काफ़ी कम है, लेस देन 1 नैनोग्राम, 0.4 हो, 0.6 हो, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो, लेस देन 0.01 है, मेनोपॉज आ गया हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए हमारे पास डोनर प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम डोनर के एग्स लेते हैं, उनके हस्बैंड के स्पर्म लेके एम्ब्रियो बना के उनके यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई है जिससे कि हम ओवेरियन रिज़र्व को बढ़ा सकें। कुछ मेडिसिन्स ज़रूर हैं जो कि आपके रिज़र्व में से हर पीरियड्स में जैसे रिक्रूटमेंट होता है, हर महीने कुछ फॉलिकल्स बड़े होते हैं, उसमें से कोई एक डोमिनेंट होता है और बाकी छोटे होके मर जाते हैं, उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो बेहतर रिक्रूटमेंट के लिए हम कुछ मेडिसिन्स ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे DHEA प्रेस्क्राइब करते हैं, विटामिन D3 देते हैं, एंड्रोजन जेल देते हैं। इन सब से हम आपका रिक्रूटमेंट थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, जो भी आपके रिज़र्व है उसमें से बेहतर क्वालिटी या थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्स रिक्रूट हो। बट एज सच ओवेरियन रिज़र्व को बढ़ाने के लिए अभी तक कोई भी टेक्निक नहीं आई है। कुछ प्रोसेस जैसे PRP थेरेपी वगैरह अभी अंडर रिसर्च प्रोसेस हैं, बट अभी तक इनका फुल प्रूफ कुछ रिज़ल्ट नहीं आया है और नहीं स्टार्ट हुए हैं अभी इसे यूज़ करना। तो अगर आपकी AMH बहुत ही लो है, कम है, तो आपको डोनर प्रोग्राम्स में जाना होगा, और अगर बॉर्डर लाइन है तो उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ जानकारी क्लियर हुई होगी, और यदि आपको और भी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप डायरेक्टली आकर मुझसे मिल भी सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.